हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बीएमएस फिजियोलॉजी फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे कि बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में फिजियोलॉजी के फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पार्ट वन मतलब पेपर वन की बात करेंगे फिजियोलॉजी के। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना होता है हमें शरीर चैप्टर। ठीक है, शरीर, ये हो गया हमारा शरीर। इसमें क्या होता है, सिनोनिम्स ऑफ शरीर के सिनोनिम्स, क्रिया शरीर की परिभाषा क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर, दोष, दोष क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मानस दोष क्या होते हैं, शारीरिक दोष क्या होते हैं, त्रिगुण में और त्रिदोष में संबंध क्या होता है। ठीक है, तीन गुण कौन से होते हैं, सत्व रज तम और त्रिदोष वात पित्त कफ, इन सभी का जो है रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और पंच महाभूतों का रिलेशनशिप इसमें हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे चैप्टर टू के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। मतलब क्या पढ़ना है हमें, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, और ये सब के बारे में पढ़ना है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक ऑफ स्रोतस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं त्रिदोष। त्रिदोष में आपको सबसे पहले आपको वात पित्त कफ, इनके सभी के व्युत्पत्ति, परिभाषा, गुण और ये जो कार्य होते हैं इनके, क्षय वृद्धि होती है, ये सब अच्छे से पढ़ना है। आपको क्या करना है, त्रिदोष के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर प्रकृति के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप की होती है प्रकृति, प्रकृति की परिभाषा क्या है, सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति, ये सब मतलब मनस प्रकृति, जितनी भी प्रकृति हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। और प्रकृति जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ऋतु, दोष और रस में संबंध पढ़ना है आपको यहाँ पर। ठीक है, गुण में संबंध पढ़ना है, ऋतु, दोष, रस, गुण में संबंध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डे नाइट एज सीजन, इनके सीज़न के अनुसार क्या फूड इनटेक करना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा फूड लेना चाहिए। ठीक है, सुबह में किस दोष की प्रधानता होती है, दोपहर में, शाम में, उसी हिसाब से हमें फूड टेक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब चलते हैं हम अपने बाद दोष पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाद दोष के बारे में पढ़ेंगे, इसकी व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, निरुक्ति पढ़ेंगे, बाद दोष के जनरल गुण पढ़ेंगे, लोकेशन कहाँ होता है बाद दोष की प्रधानता कहाँ होती है, कौन से अंग। ठीक है, एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड जनरल फंक्शंस ऑफ बाद दोष के जनरल प्रॉपर्टीज़, गुण क्या है, रतत रूक्षो लघु सीतागरा सूक्ष्म चलोने ला, ये सब। एंड बाद के जो है कर्म है, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातुगति, सम सम मोक्षो। ठीक है, ये सब आपको श्लोक याद कर लेने हैं अच्छे से। एंड 5 टाइप ऑफ बाद दोष के 5 टाइप होते हैं, प्राणवायु, दानवायु, समान वायु, व्यान अपान वायु। ठीक है, तो ये और इनकी स्पेसिफिक लोकेशंस, इनके फंक्शंस, ठीक है, छोटा छोटा आपको तैयार करना है। उसके बाद आइए आप चलते हैं पित्त दोष के बारे में। सेम वैसा ही है, व्युत्पत्ति पढ़नी है, निरुक्ति पढ़नी है, इसके जनरल लोकेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ मीन्स जनरल गुण पढ़ने हैं इसके। ठीक है, फिर है जनरल फंक्शंस ऑफ पित्त दोष, और 5 प्रकार का होता है, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, और उन पाँचों के जो है लोकेशन कहाँ है, उनके क्या फंक्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर कहा है कि सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन अग्नि एंड पित्त, अग्नि और पित्त में क्या सिमिलरिटी है एंड क्या अंतर है, ये आपको बताना है। ठीक है मित्रों, तो आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर आता है कफ दोष। ठीक है, तो यहाँ पर कफ दोष के बारे में पढ़ना है। सेम वैसे व्युत्पत्ति, निरुक्ति एंड प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ कफ दोष, 5 टाइप, बोधक, अवलंबक, क्लेदक, तर्पक, श्लेष्मक। ठीक है, और इनकी कहाँ लोकेशन है और इनके फंक्शंस। ठीक, ये आपको करना है। अब आइए एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है 6 वृद्धि के श्लोक आपको याद होने चाहिए। क्रियाकाल हो गया ये है ये। ठीक है, ये जो है दोष वृद्धि 6। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बात पित्त कफ की 6 वृद्धि के आपको श्लोक याद करने हैं, उसका हिंदी मीनिंग याद करना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, आई नो। एंड आइए क्रियाकाल पे। तो क्रियाकाल किसने ये षड क्रियाकाल टर्म दिया, सुश्रुत ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। और क्रियाकाल और इसके जो टाइप हैं दिए हुए चरक के अकॉर्डिंग एंड सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ये आपको अच्छे से याद करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है कौन से क्रियाकाल में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रकृति। ठीक,
यहाँ पे क्या होता है, देह प्रकृति और मानस प्रकृति। देह प्रकृति कितने टाइप की होती है, मानस प्रकृति कितने टाइप की होती है, ये प्रकृतियों के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ये आपको प्रकृति याद तैयार करनी है, ठीक है। यहाँ प्रकृति के टाइप सभी जो हैं अच्छे से तैयार करना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मानस प्रकृति। तो मानस प्रकृति को स्पेशली आप अलग से पढ़ लें, ठीक। उसके बाद आप आते हैं आहार पर। तो यहाँ आहार में कोई इतना ज़्यादा है नहीं, तो डेफिनेशन आहार की एंड क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आहार क्या होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंस जो भी है। उसके बाद ये आता है हमारा आहार विधि विधान। आहार विधि विधान आप याद कर लेंगे, और अष्ट आहार विधि विशेषायतन, ये इंपॉर्टेंट है। अष्ट आहार विधि विशेषायतन एंड आहार परिणाम कर भाव। 6 आहार परिणाम कर भाव हैं, ये आपको तैयार कर लेने। अष्ट आहार विधि विशेषायतन, अष्ट आ रहा तो 8 आहार विधि विशेषायतन होते हैं, ठीक है, ये आपको तैयार करने हैं। आहार विधि विधान आपको कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अग्नि। तो अग्नि में क्या करना है आपको, डेफिनेशन अग्नि की क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिनोनिम क्या होता है अग्नि का, क्लासिफिकेशन लोकेशन क्या होती है अग्नि की, एंड प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ अग्नि एंड फंक्शंस ऑफ जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि। तीनों अग्नि के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जठराग्नि सबसे इंपॉर्टेंट अग्नि है, जठराग्नि। फिर आती है भूताग्नि जो पंचमहाभूत के आधार पर होती है, धात्वाग्नि जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा के आधार पर होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की अग्नियाँ हैं, एक है आपकी ये जठराग्नि, एक है भूताग्नि, एक है धात्वाग्नि। तो इन तीनों अग्नि के बारे में अच्छे से आपको तैयार करना है। अब आते हैं आहार पाक में। इसमें आहार पाक में क्या है, आहार पाक विपाक ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अन्वय स्रोतस, अन्वय स्रोतस एंड देयर मूल। तो यहाँ पर स्रोतस के अन्वय मूल, स्रोतस मूल याद करने। डिस्क्रिप्शन ऑफ अवस्था पाक, अवस्था पाक और निष्ठा पाक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अवस्था पाक विपाक, विपाक के बारे में पढ़ना है। और ड्यूरिंग विपाक अवस्था पाक के अकॉर्डिंग बात पित्त कब प्रोड्यूस होते हैं, कैसे उनकी वृद्धि होती है। और डेफिनेशन ऑफ टर्म ऑफ कोष्ठ, कोष्ठ को अच्छे से पढ़ लेना है। मृदु मध्यम मध्य साथ समय वही कोष्ठ क्रूरो क्रूरो मध्यम में, ठीक है। ये जो श्लोक है कोष्ठ क्रूरो मध्यम से आते समय पी वाला जो श्लोक है वो आपको याद करना। क्लासिफिकेशन ऑफ कोष्ठ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ कोष्ठ। 3 टाइप जो 4 टाइप के कोष्ठ हैं वो 3 टाइप के अकॉर्डिंग टू चरक एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद आते हैं मॉडर्न। तो यहाँ पर पेपर 1 में क्या क्या आता है मॉडर्न में, जो कि मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि होम्योस्टेसिस में क्या इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको तैयार करना है। होम्योस्टेसिस सबसे पहले पढ़ना है, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा जानना है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सब्सटेंस का थ्रू सेल मेम्ब्रेन, एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, एसिड बेस बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्टडी ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जो हैं ये हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, एसिड बेस बैलेंस, और ये आपका होम्योस्टेसिस, सेल फिजियोलॉजी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये। अब आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो आप अपलोड कर रखी है उसमें मैंने बता रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या करना चाहिए। एक है वेंटिलेशन, आपको करना चाहिए वेंटिलेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूरल केमिकल कंट्रोल ऑफ, ये है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, हाइपोक्सिया, एस्फेक्सिया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो जीआईटी, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको विटामिन्स के बारे में, किस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ठीक है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तैयार करना है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में तैयार करना है, थोड़ा सा फूड का जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर भी मैं बता चुका हूँ आपको, ईईजी इम्पोर्टेंट है, ईईजी मतलब ब्रेन में होती है ईईजी, जबकि हार्ट में होती है ईसीजी, ठीक है। और यहाँ पर एएनएस इम्पोर्टेंट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के जितने पार्ट हैं उनमें फंक्शंस पूछ, और फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। बाकी जो है
सेंसरी मोटर नर्वस सिस्टम, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। यहाँ से इतना फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, ये तो आप होम्योस्टेसिस में तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपको तैयार करना है। उसके बाद आपका आता है फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन का जनरल क्लासिफिकेशन, हार्मोन का क्या फंक्शन है ये, ठीक है। उसके बाद ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड बोला, तो यहाँ पर थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से पढ़ लेना, उनके फंक्शंस को एंड देयर इफेक्ट, क्या हार्मोन वगैरह सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको तैयार करना है। तो ये हमारा हुआ यहाँ पर फिजियोलॉजी या क्रिया सारी पेपर 1 का आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके।